स्टॉप स्क्रॉल। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स जानता है कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिससे आपकी बात होनी बिल्कुल या तो बंद हो चुकी है, या फिर बात होती भी है तो उतने अच्छे तरीके से नहीं होती जैसे पहले होती थी। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए 3 कार्ड निकाले हैं। चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज क्या कहती हैं। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आपका निकल के आया है 8 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आपका निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स। और तीसरा कार्ड आपका निकल के आया द मैजिशियन। ठीक है, तो आज मुझे इसमें जो राशि दिखाई दे रही है, वाटर साइन दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 8, 18, 9, 16 और 7। लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ASRM। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। और मैं पहले ही बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं। तो जिससे रेजोनेट करे और जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे और बाकी का ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो आज के जो कार्ड्स निकले हैं, तो उससे मुझे पता लग रहा है कि आपका रिश्ता कार्मिक साइकिल से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में जो इनकम्प्लीट लेसन रह गया था, इस लाइफ में वही रिपीट हो रहा है। इसलिए ये कनेक्शन आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल मेमोरी है। आपका जो पहला कार्ड निकल के आया है, ये कार्ड क्लियरली बताता है कि ये सेपरेशन कोई चॉइस नहीं थी, ये एक पेनफुल डेस्टिनी थी। आपने और सामने वाले ने इमोशनली बहुत कुछ सहा है और इतना बर्दाश्त किया कि फाइनली आपकी सोल ने कहा कि बस अब और नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, इस कार्ड का मतलब एंड नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी विड्रॉल है, सोल ग्रोथ है। ठीक है, और जो आपका दूसरा कार्ड निकल के आया है, इस कनेक्शन में व्यक्ति इमोशनली बहुत प्योर है। ये कार्ड डीप लव का कार्ड है, साइलेंट कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन का है और हीलिंग का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि अगर आपने अपने पर्सन को आपने अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा अगर वेट किया है और उसको मतलब आपने समझा है, फॉरगिव किया है, या फिर उस अपनी फीलिंग्स उसके लिए आपने दबाई है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो आप ही का है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आप ही की है। आपका पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन आपको उसने कभी भी लाइटली नहीं लिया है। नो कांटेक्ट के बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। जो तीसरा कार्ड आपका निकल के आया है, मैजिशियन का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन इज कमिंग। ठीक है, कांटेक्ट तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाएंगे। यूनिवर्स अभी आपको सिखा रहा है कि आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। आपकी अभी जो मतलब जो भी आपका फेज चल रहा है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। आपको अब इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। बेगिंग एनर्जी है, जो आप रिश्तों की भीख मांगते हो, वो आपको अब बंद करनी पड़ेगी, तभी सामने वाला मूव करेगा। क्योंकि मैजिशियन कभी भी वीक एनर्जी पे काम नहीं करता है। इन तीनों कार्डों का फाइनली ट्रुथ यही है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो और फियर उनको रोक रहा है। वो चाहते हैं पहले आप रीच आउट करो, आप उनके पास जाओ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उनको चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्यार की भीख तो आपको उनसे बिल्कुल भी नहीं मांगनी है। आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 to 10 वीक्स के अंदर आपका दोबारा कोई कांटेक्ट हो सकता है। ये कांटेक्ट बिल्कुल ऐसा हाय हेलो वाला ही होगा, और धीरे धीरे आपके रिश्ते में फिर से वही पहले वाला प्यार आने लगेगा। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि खुद को इमोशनली डिटॉक्स करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, और नो कांटेक्ट जो आपका ये जो चल रहा है वो आपको वीक बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। ये नो कांटेक्ट के बाद ही आपने अपनी पावर समझी है। आप जो पहले ये सोचते थे कि ये पर्सन के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज इतना टाइम हो गया है नो कांटेक्ट को, तब आपको समझ में आया है कि इस पर्सन के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो आपको अभी खुद पे ध्यान देना है। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हो और अपने आप पे फोकस कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही करते रहिए। और अगर आप अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में पर्सनल रीडिंग करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।